तो आप बेरोजगार भत्ता क्यों दे रहे हो? उसके लिए आप सोचो ना, कोई डेवलपमेंट करें, कोई कार्य चालू करें। मेरे वोट का आधार तो एक छत्तीसगढ़ का विकास हो और युवाओं को रोजगार मिले। कोई नहीं। आपके वोट की कीमत क्या समझते हैं? मैं अपने एक वोट से सरकार गिरा भी सकता हूँ और सरकार बना भी सकता हूँ। सरकार रोजगार दे और जैसे पीएससी घोटाला हो रहा है ऐसे पीएससी घोटालाओं को रोके। कुर्सी तो ऐसे क्यों भाग रहे हो? सींग है क्या मेरे सर पे? मारूंगा थोड़ी मैं। कहाँ से हैं? एकदम सीरियस खड़े हैं भाई, मार मुरा तो नहीं दोगे ना हमें? नहीं बिल्कुल। लल्लूराम.com के पब्लिक मीटर में आपका स्वागत है और मैं हूं सत्या राजपूत। तो हम लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन किस पर भारी है, किसके सर ताज होगा, किसका सुपड़ा साफ होगा। तो इस वक्त हमारे साथ नए वोटर मौजूद हैं और मैं IGKB परिसर में मौजूद हूं और सब ये विद्यार्थी हैं क्योंकि नए वोटर हैं। और अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग के आंकड़ा को लेकर तो लगभग 18 लाख से ज़्यादा नए मतदाता हैं और क्या सोचते हैं वो, अपने वोट की कीमत क्या समझते हैं, यही समझने के लिए पहुंचे हुए हैं। फर्स्ट टाइम मतदान करेंगे इस बार विधानसभा में? दूसरी बार है ये मेरी। अच्छा, दूसरी बार है। तो पहले बार किए थे तो सार्थक रहा? सार्थकता उस तरीके से नहीं हो पाई जैसी होनी चाहिए थी, जैसी अपेक्षा थी हम लोग की। इस बार क्या अपेक्षा है? इस बार अपेक्षा है कि हम कृषि के विद्यार्थी हैं। कृषि में पिछले 6 वर्षों से कोई भी रोजगार नहीं आया। कृषि के समस्त विद्यार्थियों ने 2-3 साल तक लगातार प्रयास किया। अभी वैकेंसी आई है एग्रीकल्चर में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की। वैसे तो पद लगभग 1000 से ज़्यादा पद खाली हैं। उसके बाद में सिर्फ 307 पोस्ट की वैकेंसी आती है। उसमें 57 बैकलॉग पोस्ट। उसके बाद बाकी जो बचा हुआ पोस्ट है उसमें से भी OBC की रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ किया गया है। एक वक्त था कि जो है कृषि के लिए लोग मारे मारे फिरते थे, कोचिंग करते थे कि भाई हमको परीक्षा पास करना है, कृषि की पढ़ाई करनी है। अब सब कॉलेज में खाली है सीट, क्या वजह है? इसका वजह यही है सर कि अब क्या है, कृषि की पढ़ाई करने के बाद भी ये रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं। जैसे सर ने कहा कि पोस्ट इतना मतलब 1000 पोस्ट खाली है, लेकिन उसमें से 305 पोस्ट ही आई हुई हैं और वो जो उसमें जो पोस्ट आया है उसमें OBC का जो आरक्षण है वो भी सही ढंग से। आपका वोट का आधार क्या होगा? क्योंकि ये बात तो भाई बोल चुके हैं, आप भी बता रहे हैं, तो जेन्युइन मुद्दा है, इस पर तो बात होनी चाहिए। लेकिन आपका आधार क्या होगा वोट देने का? मेरे वोट का आधार तो एक छत्तीसगढ़ का विकास हो और युवाओं को रोजगार मिले। रोजगार आपका आधार? रोजगार। कहाँ से हैं आप? जी, मैं जैजैपुर विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। जयपुर विधानसभा। वहाँ अभी विधायक कौन थे? विधायक हमारे चंद्रा जी थे। अच्छा, चंद्रा। जी हाथी साहब। जी। अच्छा, तो अभी कौन कौन प्रत्याशी हैं? जी हाँ, अभी कौन कौन प्रत्याशी हैं वहाँ? हमारे प्रत्याशी हैं केशव चंद्रा जी हैं भाजपा से, मतलब उनसे हाथी छाप से, और भाजपा से रामकृष्ण चंद्रा जी। अच्छा, तो 5 सालों में केशव चंद्रा ने कैसा काम किया है? अब क्या है, जनरली मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं बाहर ही रहता हूँ अपने। अब ये देखिए, जो रहता है ना घर में, वो ज़्यादा आकलन नहीं कर सकता है क्योंकि वो रोज़ चीज़ों को देखता है। और जब हम 6 महीना साल भर में जाते हैं ना तो बदलाव हमें पता चलता है। अरे यहाँ पे पेड़ था, कैसे साफ़ हो गया, यहाँ पे तो कंक्रीट का वो बिछ गया, पूरा कच्ची सड़क थी। तो ये आकलन जो बाहर से आता है ना वो अच्छे से कर सकता है। तो कुछ समझ में आता है? जी हाँ, विकास तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि विकास नहीं हुआ है करके। और सड़कें भी बनी हैं और काम भी हुआ है गांव में। देखिए, जैसे गांव में तालाब का सब साइड से मतलब सड़क बनाना, उसका पक्काकरण करना, ये सब हुआ है गांव में। कहाँ से हो? मैं रायपुर से हूँ सर। रायपुर से। कौन सा विधानसभा क्षेत्र? रायपुर पश्चिम। अच्छा, पश्चिम का क्या हाल है अभी? वहाँ तो अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रत्याशी हैं। हाँ जी, अभी मौजूदा तो विधायक विकास उपाध्याय हैं। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कोई काम नहीं किया है। बस उनका ग्राउंड पॉलिटिक्स अच्छा है, लोगों से इंटरेक्शन अच्छा है करके वो जीतते हैं। इससे पहले राजेश मूड़त थे, वो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम किए। डेवलपमेंट हुआ, रोड बनी, सड़कें बनी, गांव-गांव गली-गली में सड़कें बनी, पर अभी कोई काम नहीं है, कोई नया। आपके वोट की कीमत क्या समझते हैं आप? मैं अपने एक वोट से सरकार गिरा भी सकता हूँ और सरकार बना भी सकता हूँ। ये लोकतंत्र के पावर। जी। कहाँ से हैं आप? मैं मनिंदगढ़ विधानसभा से हूँ। मनिंदगढ़ विधानसभा। क्या स्थिति है वहाँ? वहाँ अभी तो कांटे की टक्कर है क्योंकि हमारे जो पुराने विधायक थे उनकी टिकट कट गई है वहाँ से। तो अभी वो भी जोर लगा रहे हैं और इसलिए कांटे की टक्कर है वहाँ पे। आपने तय कर लिया वोट देंगे ना? जी। किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? किसको दे रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं, किसकी सरकार? सरकार जिसकी भी बने, सरकार महिला सुरक्षा पे काम करे, सरकार विकास पे काम करे, सरकार रोजगार दे और जैसे पीएससी घोटाला हो रहा है ऐसे पीएससी घोटालाओं को रोके, ऐसी सरकार को हम चुने। मनोबल ना टूटे, हम तैयारी कर रहे हैं। जी, बात वही है। कुछ और भी लोग हैं, आते हैं उनके पास। यहाँ पे कुछ बालिका हैं। अरे अरे, क्या है ये, क्या है, कहाँ से हैं आप?
जगदलपुर से सर। जगदलपुर से। तो ऐसे क्यों भाग रहे हो? सींग है क्या मेरे सर पे? मारूंगा थोड़ी मैं। सवाल जवाब कर रहे हैं, सवाल पूछेंगे, कुछ जवाब चाह रहे हैं आपसे। हाँ ठीक है। कैसा है जगदलपुर का हालात बदला है 5 सालों में कुछ? हाँ बहुत बदला है। क्या क्या बदल गया? नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है बस्तर और जगदलपुर। बदलाव हुआ है, कुछ कम हुआ है? हाँ कम तो हुआ है। तो आप अकेले जा सकते हैं रायपुर से जगदलपुर, जगदलपुर से आते हो जाते हो हाँ। अकेले? तो क्या लगता है आप इस बार मतदान करेंगे? नहीं, वोटर आईडी नहीं बना है। क्यों नहीं बना? नहीं बना है। कितने साल का हो गए? 21। 21 में तो आप हैं, 18 साल के बाद वोटर आईडी बन सकता है। वोट देने में इंटरेस्ट नहीं है कुछ। क्यों, क्या वजह है? कुछ तो वजह होगा, वोट नहीं देने का इंटरेस्ट नहीं है आपका, तो क्या वजह है? बस ऐसी नहीं है सर। बस ऐसे ही वोट नहीं देना है? नहीं, क्यों, कोई पार्टी वाले पसंद नहीं है कि वोट ही नहीं देना है? पार्टी वाले कोई पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं होने के कारण? कुछ तो कारण होगा। चोर हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं या अच्छे लोग हैं, क्या है? बस ऐसी। बस ऐसे ही। तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? आप लोकतंत्र में हैं, आपके एक वोट से सरकार बननेगी, बिगड़ेगी, तो नहीं लगता है आपको वोट देना चाहिए? देना चाहिए। तो आप अगले टाइम से देंगे वोट? हाँ ठीक है। कहाँ से हैं आप? सर कोरबा से। अच्छा, कोरबा से। जय सिंह अग्रवाल जी। जी और दूसरे कौन है प्रत्याशी अभी बीजेपी से? सर उतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं बाहर ही रहती हूँ। अच्छा, बाहर ही रहते हैं तो स्थानीय राजनीति भूल जाते हैं, क्या स्थिति है? क्या है, विकास की दृष्टि से कैसे देख रहे हैं? सर अभी तो विकास तो हुआ है, सड़कें बनी हैं, पानी वगैरह सभी को मिल रहा है। ऐसे गांव एरिया में भी विकास हुआ है। तो इस बार वोट देने जाएंगे? सर वोटर आईडी के लिए एप्लीकेशन दिए हैं, पता नहीं अभी तक आया है कि नहीं आया है। अच्छा, ये भी जानकारी, तो आप तो ऑनलाइन देख सकते हैं एप्लीकेशन। सर ऑनलाइन दिए थे उस टाइम पे, पर सर बहुत टाइम हो गया, आया ही नहीं। हम लोग का बोले थे कि पोस्ट से आ जाएगा, पर आया ही नहीं है। नहीं तो आप दूसरे जो है कार्ड से, अपने आधार कार्ड से भी वोट कर सकते हैं, राशन कार्ड से भी वोट कर सकते हैं। जाएंगे ना वोट देने? यस सर, अभी घर जाएंगे तो जाएंगे। तो देखिए, युवा हैं, कहीं कुछ दिग्भ्रमित हैं, तो कोई पार्टीगत जो है राजनीति है उसको पसंद नहीं करते। कहाँ से हैं? एकदम सीरियस खड़े हैं भाई, मार मुरा तो नहीं दोगे ना हमें? नहीं नहीं, बिल्कुल। रायपुर उत्तर से। अच्छा, उत्तर से। क्या हालात हैं वहाँ का उत्तर का? अब उतना खास कोई डेवलपमेंट तो हुआ नहीं है जैसा होना चाहिए था, है ना। जब चुनाव आता है तो आ जाते हैं विधायक जी वोट मांगने, उसके बाद 5 सालों तक गायब रहते हैं। जुनेजा जी हैं? जुनेजा जी हैं, फिर से उनको टिकट मिला उनकी पार्टी से, पर उनका ऐसा कोई सराहनीय कार्य किए नहीं है कि उनको दोबारा वोट देने स्कूटी में तो घूमते हैं, बोलते हैं। स्कूटी में घूमने से थोड़ी ना विकास होगा। 5 साल तक तो बस यही बोले कि मैं एकदम सादा सिंपल हूँ, स्कूटी में घूमता हूँ। नाम ही विकास होता है, फिर वहाँ कैसा होता है? अब ऐसा नहीं है कि उनका भी है, बट वही है, उनका थोड़ा नाम ज़्यादा है, लोगों से पहुँच ज़्यादा है उनका, ग्राउंड टू ग्राउंड मतलब डोर टू डोर पहुँच उनका ज़्यादा है। तो क्या लगता है उत्तर में कौन बाजी मार रहा है इस बार? उत्तर में कह नहीं सकते, इस बार पलटने की संभावना है। मेरे ख्याल से तो मैं उत्तर तो में ऐसा क्या समस्या है या क्या मांग है जिससे जनता पलटने के लिए तैयार है? एक तो बता दिया काम नहीं हुआ, इस 5 साल में, 5 वर्षीय में आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि जो भी अभी नई पार्टी बने, जिसका भी सरकार हो, या जो भी अभी उत्तर में नया विधायक आए, पर कुछ प्रगति या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे, थोड़ा सड़कों पे ध्यान दे, नालियों पे ध्यान दे। आप देखेंगे मेन रोड में तो काम हो रहा है, बाकी गलियों में जाएंगे, मोहल्लों में जाएंगे तो कोई विकास नहीं हो रहा, उधर कोई काम नहीं हो रहा। तो जो भी अब विधायक बने, हाथी का दांत खाने का और दिखाने का अलग होता है। वही है। अभी आप जाएंगे तो अभी देखो धड़ाधड़ काम चालू करवा दिया गया है चुनाव के नाम से, लेकिन वही जैसे ही चुनाव खत्म होगा, जो भी जीतेगा विधायक, उसके बाद फिर हो गया उनका काम। जीत के आता है उसका क्या फार्मूला हो जाता है? चुनाव के समय में निकलते हैं, बोलते हैं, फिर बीच में कहाँ गायब हो जाते हैं, ऐसा होता है क्या? यही होता है हमेशा। अब देखो, जैसे आप जो भी जीता हो तो 5 साल के लिए रहेंगे, तो आने वाले 3-4 साल तक तो फिर वो एकदम गायब से हो जाते हैं। एक चीज़ बताइए, नशा को जनता को अपने वोट के बदले में रखना चाहिए कि नहीं, कि नशा बंद हो, नशाबंदी हो, ऐसा कुछ? अब उस पर नशा को बोला जाए तो वैसे तो नशा नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए, पर एक तरह से देखा जाएगा तो छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था इस पर टिका हुआ है। अगर अचानक से नशाबंदी कर देगी तो सरकार का पूरा अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगा। यही कारण है कि सरकार वादा तो करता है हर चुनाव में, लेकिन नशा बंद नहीं कर पाता। नहीं कर पाते, यही कारण। जी बिल्कुल। और कुछ भी लोग हैं, युवा हैं। कहाँ से हैं आप? रायपुर से। अच्छा, रायपुर से। कहाँ? रायपुर ग्रामीण। ग्रामीण से। क्या स्थिति है ग्रामीण में पहले तो बहुत ही ख़राब थी, अभी हल्की थोड़ी सी मतलब आई है, राहत आई है। मतलब राहत? किस तरह की राहत?
जैसे कि अभी रोड वगैरह बनने लगे और जो अवैध ऐसी रह रहे थे उनका भी मतलब साफ़ सफाई, मतलब गार्डन वगैरह नहीं थे वहाँ। अभी स्कूल आपकी नए, दृष्टि से क्या कमी है ग्रामीण में जो आपको चाहिए, जिसके बदले आप मतदान करेंगे? जैसे कि अपने को चाहिए मेन वहाँ जो शिक्षा का भी जो अच्छे से अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया, उस चीज़ को अच्छे से करें, सिस्टम से करें। और जो हमारा पुलिस प्रशासन है, जैसे कि केस बढ़ रहे हैं बहुत जगह पे, तो आए दिन ग्रामीण में भी बहुत आजकल केस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि पुलिस प्रशासन ध्यान ही नहीं दे पा रही उसमें ठीक से, तो उस चीज़ को कड़ा करे, सही से रखे। और जैसे कि हमारे यहाँ अब देखो कृषि के क्षेत्र में किसानों को तो मिल रहा है, लेकिन अब हमारे लिए वो नहीं सोच पा रहे हैं, अभी स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं सोच पा रहे हैं कई जगह पे देखा जाए तो। जो भविष्य है उसी के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे। हाँ, बस देखा जाए तो वही है एक तरह से। अब वो हम लोग को जैसे हमारे यहाँ कॉलेजों में एडमिशन तो मिल जा रही सबको, लेकिन उसके बाद आगे वो नहीं दे पा लिख के क्या करें, सवाल यहीं पे अटक जाए। अब वो अभी वादा किए कि हमारे यहाँ डायरेक्टरेट अलग करेंगे, अब ये भी अभी नहीं हो पा रहा है। मतलब बहुत टाइम से हो गया है कि आए थे यहाँ हमारे कहते तो बहुत कुछ है, बस करते वही है, जान रहे हो सरकार का वही है जहाँ फायदा है। बस। इतना सीरियस क्यों हो भाई? अरे नहीं सर, बस मैं ऐसे अभी हंसे हो भाई, मैं पिछले इनसे मैं 2 मिनट से बात कर रहा हूँ, इतना गंभीर थे। अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा मुझे क्या बोलना है? अरे यार मेरी भी तो बारी है। नहीं, मैं यहाँ का, मैं बिहार से हूँ। अच्छा बिहार जी, तो तो मैं यहाँ पे कैसा लग रहा है? कितने साल से हो? मैं यहाँ पे 3 सालों से हूँ अभी। जी, और मैं यहाँ बिहार और छत्तीसगढ़ में देखें तो क्या लगता है अंतर राजनीतिक दृष्टि से? राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो दोनों एक ही बराबर है, लेकिन और अगर डेवलपमेंट का देखें तो छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। वहाँ और वहाँ पे जैसे यहाँ पे जैसे नशा मुक्ति के ये हो गया, यहाँ पे जो सरकार है वो बोलती है कि हम लोग शराब अब बंद करेंगे, बट यहाँ पे होता नहीं। वहाँ पे बंद है, मतलब कुछ लिमिटेड, वहाँ पे फुल्ली बैंड है, उसको ड्राई स्टेट कर दिया गया। और यहाँ पे रेप केसेस और जैसे कि हम लोग छात्र हैं यहाँ पे, मैं बाहर से हैं और मैं यहाँ के आसपास जैसे मेरे दोस्त लोग भी हैं और वो लोग CGPSC वगैरह का तैयारी भी करते हैं, तो उन लोगों को अभी जैसे CGPSC में जो आपने देखा कि घोटाला हुआ, तो उनसे उन लोगों का जो मेंटल लेवल है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब होता है कि हम लोग दिन रात बैठ के पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारा जब एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे साथ ऐसा होता है। अच्छा 3 सालों में आप कभी तुलना किए हैं कि बिहार में लालू तो छत्तीसगढ़ में कौन है लालू? कभी आया क्या मन में कि कोई नेता है? कौन है, किसको मानते हैं? वो भूपेश जी। अच्छा भूपेश बघेल को ही मान रहे हैं लालू? मैं उन्हीं को मान रहा हूँ कि वही लालू यादव, यहाँ के लालू यादव, छत्तीसगढ़ के लालू यादव वही हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनका चरित्र है और जिस तरीके से वो बोलते हैं, जनता को वादा करते हैं कि मैं ये करूँगा, लेकिन वो चीज़ को वो करते नहीं है। जिस चीज़ में उनका फ़ायदा होता है, उनके घर वालों का, उनके भाई बहनों भतीजों का फ़ायदा होता है, वो बस उसी काम को करते हैं। सेम बिहार में जब लालू जी थे, जिस काम से उनके घर वालों को, उनके बेटे को फ़ायदा होता था, वही काम वहाँ पे होता। तो मैं ये मानता हूँ कि भूपेश बघेल जी यहाँ के लालू यादव। ठीक है, तो देखिए लोग जो है युवा हैं और किस तरह से तुलनात्मक दृष्टि से राजनीति को देखते हैं और अपने नज़रिया से पूरे राजनीति को बयां कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति किस तरह जा रही है और युवा उसमें किस तरह से शामिल है। अरे बड़े हंसते हुए आ रहे हैं, और क्या बात है? बढ़िया सर। तो क्या लग रहा है चुनाव का माहौल? सर बहुत तगड़ा चल रहा है। अच्छा तगड़ा चल रहा है, बिल्कुल। तो चुनाव को आप क्या समझते हैं, चुनाव को लेकर? सर चुनाव ऐसा कि हमें 5 साल में एक बार हमारा जो व्यूथ है, जो थॉट है, जो यूथ मतलब जो यूथ लेके चल रहा है कि हमको कैसा सरकार चाहिए, कैसा डेवलपमेंट चाहिए, उसका एक माध्यम है कि हम अपना सही वोट देके सही तरीके से सही गवर्नमेंट सेलेक्ट करें। तो सही रहे हो, लेकिन कुछ सोचे हो कि क्या क्या काम होना चाहिए? बोल तो रहे हो आप, वो बिल्कुल सही बात बोले हो। जैसे यूथ डेवलपमेंट का बात चलता है, लेकिन सरकार आजकल बहुत सी सरकार ऐसा करने लगी है, बेरोजगारी भत्ता दे रही है। तो आप चुनाव के पहले ही बोल रहे हैं कि भैया बेरोजगार होने वाली है, तो आप बेरोजगार भत्ता क्यों दे रहे हो? उसके लिए आप सोचो ना, कोई डेवलपमेंट करें, कोई कार्य चालू करें, कोई ऐसी योजनाएं लेके आए जिससे लोग को एम्प्लॉयमेंट मिले। आप बेरोजगारी भत्ता क्यों ही दे रहे हो? आप 3000 रुपये महीना देते हो, आप पहले कह रहे हो कि भाई बेरोजगार तो होनी है, हम नहीं रोक पा रहे हैं इसको। तो आपका तो यही व्यू पॉइंट आ रहा है ना समझ में। आप इसकी जगह बेरोजगारी भत्ता की जगह कोई स्कीम लेके आओ, कोई फैक्ट्री सेटअप करो, कोई प्लांट लेके आओ जहाँ रोजगार मिले। तो भाई वो 10,000 की जगह 20,000 रुपये महीना, 30,000 रुपये महीना कमाएगा। 3,000 में उसका क्या ही हो जाएगा, कैसे चला लेगा? अभी तो वो अकेला रह रहा है, ठीक है, जैसे उसकी शादी होती है कैसे घर चलाएगा? तो आप तो सामने से करना, बेरोजगारी है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सवाल तो बढ़िया कर रहे हैं, कहाँ से हैं? जी मैं यहीं से हूँ, इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय में पढ़ता हूँ। पढ़ते तो ठीक हैं, क्षेत्र विधानसभा? जी मेरा रायपुर है। अच्छा रायपुर
कभी पूछे हैं आपके प्रत्याशी हैं जो एमएलए हैं उनसे कभी यार चलो आज देखते हैं पूछते हैं करके, कभी बात हुई है क्या? ऐसा मौका कभी मिला नहीं है आमने सामने बात कर रहे हैं, अभी तो चुनाव के समय घर घर जा रहे हैं। एक बार जब चुनाव आता है तभी उनकी शक्ल देखने मिलती है, बाकी टाइम पे तो जो सीएमओ गायब रहते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जनता से। वो अपना देखते हैं कि कब हमको आना है, चुनाव आए 2 महीने पहले आ जाते हैं, वही हम भी इलेक्शन में है, शक्ल दिखाते हैं, वोट लेते हैं। बिल्कुल। मैं इस दौरान देख रहा हूँ कि हमारे कुछ भाई हैं, जब हम उधर जाते हैं तो वो पीछे से इधर आ जाते हैं, जब इधर जाते हैं तो उधर जाते हैं। अब कहाँ जाओगे आप? तो कैमरे की नज़र में अब किधर भाग के जाओगे? एक तो आपका साथी भाग निकला, कहाँ से हो? धमतरी। अच्छा धमतरी, क्या हाल है धमतरी का? बढ़िया है सर, अभी मतलब जो चुनाव का वो आ रहा है तभी रोड बना है ऐसा लग रहा है बस, लेकिन जो 5 में साल से मतलब रोड बना है कि ऊपर में छाप दिया गया? रोड बना है फिलहाल पे, लेकिन धमतरी का जो मेन सिटी है ना वहाँ पे अभी भी नहीं बना है। अच्छा, हाँ। तो क्या लगता है आपको, मतदान करने जाएंगे तो क्या सोच रहे हैं, आपके क्षेत्र में क्या विकास होनी चाहिए? सर क्षेत्र में तो सब प्रकार का विकास होना चाहिए, जैसे कि रोड से लेके शिक्षा का भी। क्या आपको अपने क्षेत्र में कमी लगता है, क्या कमी है वो कभी सोचे हैं? रोजगार की ही कमी है अपने भी क्षेत्र में। अच्छा, मतलब रोजगार रोजगार के लिए सब दिन दहाड़े मजदूर की तरह वो करते हैं। अगर सरकार कुछ स्कीम लाया, जैसे कि सब तो उस पर काम करके ऐसे कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गांव के मजदूर रेगुलर बाहर जा रहे हैं कमाने, ऐसा हो रहा है। तो देखिए युवाओं का स्पष्ट तौर पे ये कहना है कि सरकार को ऐसी योजनाएं लानी चाहिए और ऐसी जो है रणनीति बनानी चाहिए जिससे पढ़े लिखे युवाओं को, जब सबको नौकरी नहीं दे सकते तो उनके लिए रोज़गार का अवसर ज़रूर हो। और उनकी प्राथमिकता में यही है कि ऐसे जो काम करेगा, युवाओं को लेकर काम करेंगे, उनकी सरकार जो है युवा जो है प्रदेश में बनाएगी। तो ये इस तरह उनका मत का वो अपना मूल्य बता रहे हैं। लेकिन हालांकि हमने कई जगह में हमने बात की, कई सवाल किए, तो उन्होंने अपनी कीमत तो बताई कि हमारे में विकास है हमारी कीमत, लेकिन जो परिदृश्य है, जो चुनाव का वातावरण है, जहां होता है कि किसी का वोट की कीमत एक साड़ी है तो कहीं 500 रुपये है, तो कहीं एसी है, कहीं गाड़ी है, तो इस तरह जो है लोकतंत्र के हत्या के बराबर है अपने वोट को बेचना। और अपने अधिकार को समझना ही आपके है। अगर आप आज वोट बेचते हैं तो कल आपके अधिकार का वोट बेचने वाला आपके अधिकार की चीज़ों को खाएगा। तो सतर्क रहिए और अपने हित के लिए अच्छे प्रत्याशी को विधानसभा भेजकर अपने क्षेत्र का विकास करिए। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम किसी अन्य मुद्दों के साथ, किसी अन्य वर्ग के लोगों के साथ फिर आएंगे। नमस्कार।